ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी भाई बहनों का स्वागत है। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं कल का जो डिस्कशन हमने किया। उसके पहले 1 मिनट हम सभी बाबा को याद करेंगे। बाबा का आह्वान करेंगे कि बाबा हम सभी को कुछ न कुछ अच्छी युक्तियाँ टच करें, ताकि हम हमारे इस प्लानिंग में सफल रहे और सफलतापूर्वक इसे इम्प्लीमेंट भी करें। जैसे सेकंड में हम सभी चलेंगे वतन में, ब्रह्मा बाबा सामने, ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में चमकता शिव बाबा। पापा बहुत प्यार से हम सभी को दृष्टि दे रहे हैं। और सफल बाबा का वरदान दे रहे हैं। ओम शांति। तो कंटिन्यू करते हैं कल की चर्चा। कल हमने डिस्कस किया था कि इस सेशन को ज्वाइन करने से पहले हमारी पूर्व तैयारी क्या हो, और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स सभी ने शेयर किए थे। जैसे कुछ पॉइंट्स हम अगर रिवाइज करें 2 मिनट में, तो मतलब सभी ने बताया था कि स्वदहन मुरली का करना चाहिए। अगर पहले ना रात्रि हम मुरली पढ़ते हैं या ज्वाइन करने के पहले अगर हम उस मुरली को गो थ्रू करते हैं, तो इसका मुरली रीडिंग के समय ज़्यादा महत्व होता है। नोट्स किसी ने बोला बनाने, किसी ने बोला कि साइलेंस में बैठकर उसका चिंतन करें, प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करें, और किसी ने बताया कि रात्रि की क्लास होती है, हम लोग जो 9 से 10 की बैच होती है वहाँ पर पिछले दिन मुरली पढ़ते हैं, तो वो भी हम रिवाइज कर सकते हैं। किसी ने बताया इन्वोकिंग बाप दादा, जब भी हम मुरली पढ़ते हैं तो बाबा का आह्वान करें, हम बाबा से डायरेक्ट सुन रहे हैं एज ए स्टूडेंट। फिर हमने कुछ स्थूल चीज़ें भी देखी थी कि कैसे हम लोग फिजिकली प्रिपेयर रहे, फिजिकली कुछ एक्सरसाइज की बातें की थी। फ्रेश हम कैसे रहे मुरली पढ़ने के पूर्व, कैसे हमारी बैठक अवस्था रहे, तो आदि ऐसे कई चीज़ों पर कल सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स शेयर किए। तो अभी आज चिंतन करेंगे कि मुरली पढ़ते समय जब भी हम इसमें जुड़ते हैं 5 से 5:45, तो हमारी अवस्था कैसी रहे और किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। हो सकता है थोड़ी रिपीटेशन भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ वर्थ है कि हम प्लानिंग के लिए अच्छा समय दें, क्योंकि जितना हम समय प्लानिंग में देंगे उतना एग्जीक्यूशन में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है आप सभी शेयर करें कि हम कैसे हमारा जो मुरली का सफ़र है पढ़ने का, उसे और सफल बना सके। तो सबसे पहले हम अपने से शुरू करते हैं, कुछ पॉइंट्स कुछ पॉइंटर्स आपको देते हैं।
कि सबसे पहले तो हम कोशिश करें कि हम सभी के पास एक प्रिंटेड मुरली की टेक्स्ट हो। ऑल्दो हम कोशिश करते हैं कि मुरली टेक्स्ट स्क्रीन शेयर पे दिखाया जाए, लेकिन स्क्रीन शेयर से वो जो मुरली टेक्स्ट हम गो थ्रू करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हमारे पास फिज़िकल मुरली होगी। तो रमनी भाई बहुत अच्छे से सभी टेक्स्ट को अलाइनमेंट वगैरह किए हैं और आपको मुरली रीडिंग पैकेज भी दी जाती है ग्रुप में, जो एक पीडीएफ फाइल होती है जिसमें हम क्लिक करके जिस दिन की मुरली है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन वो सभी ट्रैवलिंग के लिए बहुत सूटेबल है। लेकिन अव्यक्त मुरली जो हमारी टेक्स्ट बनी हुई है यज्ञ में, पूरा एक सेट है अव्यक्त मुरली का। यदि किसी ने नहीं लिया है तो अभी भी ले सकते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले हम मधुबन में थे तो निरंजन भाई से बात हुई है, तो सारे सेट्स रेडी है। आप चाहो तो घर पे वो कुरियर भी करवा देंगे। ऑल ओवर इंडिया कहाँ पर भी घर हो, विदेश का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन भारत में जहाँ पर भी आपका घर है वहाँ पर वो कुरियर करा सकते हैं पूरा सेट। या फिर आपके कोई भाई-बहनें मधुबन जा रहे हैं, तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो सेट लेकर आ जाए। या आपके पास कुछ किताबें कम हैं, कुछ किताबें आपको लगती है कि लेनी पेंडिंग है, तो आप वो पूरी किताबें अ, वो ऑर्डर कर सकते हो। तो फिज़िकल सेट रहने का बहुत अलग फ़ायदा होता है क्योंकि हम उसे कभी भी रेफ़र कर सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने हाइलाइट या अंडरलाइन की है, वो रेफ़र करने के लिए बहुत ईज़ी रहता है। कितने लोगों के पास है किताबें? हैंड रेज़ करके बताएँगे? एक आइडिया आएगा कि हम लोग कैसे रेफ़र करते हैं किताबें। वंडरफुल मेजॉरिटी के पास है। तो श्वेता बहन आपके पास नहीं है फिज़िकल किताबें? है, मेरे पास है। ओके। एंजल आशा बहन आपके पास भी नहीं, अच्छा या आप तो शायद एक आशा बहन तो शायद नेपाल से भी है। नेपाल या कोई दूसरे कंट्री से भी है। ओके, मेजॉरिटी के पास है, फिर भी मैं देख रहा हूँ ना, बहुत जनों ने हैंड रेज़ नहीं किया है। नाम नहीं लेते अभी, तो कोशिश कीजिए कि आप फिज़िकल किताबें लें। हुँ। बाकी जिनके पास है आप लोग कुछ अनुभव शेयर करेंगे? आपने फर्स्ट सीज़न में उसे कैसे रेफ़र किया? किस प्रकार आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाइलाइट करते थे या आप केवल पढ़ते ही थे? कोई 2-4 आप थोड़ा टेक्निक्स बताएँ आप कैसे यूज़ करते हैं? तो सभी को थोड़ा आइडिया आएगा। ओम शांति। अ, जैसे ही क्लब से ज्वाइन हुए तो बहुत बुक तभी तो नहीं थी, हमारे पास बुक्स नहीं थे। तो तभी ऐसे बीके डीआर लुहार से प्रिंट करके हम अपने पास रखते थे और पॉइंट्स को हाईलाइट करते थे। भाई जी ने हमें तभी भी कहा था कि आप अगर अगले दिन अगर पढ़ने का चांस मिले ना तो पढ़ लेना। और तभी बहुत अच्छा लगा, जैसे कभी-कभी चांस मिलता है लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं और बंधन में है तो थोड़ा मुश्किल भी था, वर्किंग भी है, बच्चों के साथ छोटे बच्चे थे तो वेरी डिफिकल्ट होता है। लेकिन जभी-जभी मौका मिलता था तो पहले से रीड करते थे या तो बाद में भी रीड कर लेते थे 5 मिनट 10 मिनट रुक के। लेकिन जब नहीं मिलता था तो बस यही रहा कि कैसे भी करके वाणी पढ़नी है, बाबा की वाणियाँ पढ़नी है। जैसे दादी कैसे बनी, वो जब हमने टीचर को फर्स्ट टाइम पूछा था जब ज्ञान में आकर, तभी उन्होंने हमें ये बताया था अव्यक्त वाणियाँ। तो तब से हम ऐसे ही पढ़ते थे, जब भी ग्रुप के पहले 7 साल 6-7 साल पहले से ही पढ़ते थे हम वाणियाँ। और बहुत इंटरेस्ट लगता था कि वाह! कैसे-कैसे बाबा ने दादियों को ये इतना गुह्य ज्ञान दिया है और दादियों ने कैसे अपने पर काम किया है।
फिर क्या हुआ कि आगे जाकर थोड़ा ऐसा लगा कि अच्छा अभी अकेले-अकेले हैं, लेकिन कितना पढ़ेंगे, और तभी प्रफुल्ल भाई जी का ये प्लान सुना। तो जैसे बाबा ने ही हमें प्रफुल्ल भाई को भेजा, ऐसे हो गया। तो बहुत ही सुंदर रहा अभ्यास, लेकिन फिर जब भी मौका मिला तो दीदी से भी मंगा ली सेट। तो सेट होने से क्या फ़र्क पड़ता है कि हम, अगर टाइम है आपके पास, सिचुएशन अलग है, आपके पास टाइम है, तो आप पहले से अपने आप समझ सकते हो मुरली। क्योंकि देखिए क्लास में जब मुरली पढ़ते हैं कोई भी, तो वो तो सीधा स्ट्रेट पढ़ लेते हैं। कोई रुकते नहीं है, समझाते तो ठीक है, चलो थोड़ा समझाते हैं, और फिर बाद में डिस्कशन जो होता है वो, उसमें से थोड़ा मनन चिंतन दूसरे भाई बहनों का भी मिलता है, वो तो बहुत ही एडवांटेज है हमारे लिए। लेकिन हम अपने तरीके से जब पढ़ते हैं ना, शांति से बैठकर टाइम निकाल कर, तो उसका मजा ही अलग होता है। और वो जब पॉइंट समझ में आता है ना, तो जैसे वो वाव जैसी फीलिंग आती है कि ओ, बाबा ने ये कहा, ये मतलब है बाबा का। तो फिर आत्मा की प्रोग्रेस होती है। इसलिए बुक, ये स्थूल फिजिकल बुक होना बहुत 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 जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। शुरू में बहुत किताबें ही मंगवाई थी, और पहले दिन ही जैसे भाई बहनों ने बताया, पहले दिन ही थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसमें अंडरलाइन करके पॉइंट्स लिखती थी, 8-10 पॉइंट्स लिखती थी। और उमंग उत्साह में मैं पूरे पॉइंट शेयर करती थी, तो उसे जरा टाइम लगता था, 2-3 मिनट मैं ही लेती थी। तो वो जरा मुझे ख्याल में आया बाद में। तो अभी मुझे लगता है एक आत्मा एक ही पॉइंट शेयर करे, तो सभी कोई अपने अपने जो पॉइंट्स शेयर करना है वो उनको मौका मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, मेरे को थोड़ा बंधन है, तो मेरे पास हार्ड कॉपी तो नहीं है, बुक्स तो नहीं है, लेकिन पिछली बारी वो मुरली क्लब में ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ ढंग से पढ़ नहीं पाई, इसलिए मैंने सोचा इस बारी जरूर मेरे को फ्रॉम द बिगिनिंग अच्छे से पढ़ना है करके ज्वाइन किया दोबारा। लेकिन बुक्स नहीं रख पाती, मेरा छोटे छोटे डायरी में पॉइंट्स लिखते हैं, वही निकाल के सारा फाड़ फूड़ कर दिया। तो कई बारी तो कोई तो मैं छुपा छुपा के रखा हुआ, तो इसलिए वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कोशिश करती हूँ बुक से को मोबाइल से ही पढ़ने के लिए। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे कि बुक्स वगैरह जब हमारे पास है, तो हम उन्हें पहले से हाईलाइट कर लेते हैं, और डेली रूटीन में क्या करते हैं कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, तो मुरली खोल करके उसका एक पॉइंट ले लेते हैं जो हमने हाईलाइट किया हुआ होता है, जो हमें अच्छा लग रहा होता है, और उसको चर्निंग करते हुए अपना काम करते हैं, चाहे खाना बना रहे हैं। हाँ बहन जी, एक बार अनम्यूट करना, गलती से म्यूट हो गया। हाँ जी। तो हम लोग चाहे खाना बना रहे हैं, चाहे कपड़े कर रहे हैं, चाहे गार्डनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसे हमारा काम करते हुए भी चर्निंग होता रहता है, तो वो काफ़ी अच्छी फीलिंग रहती है। ऐसा रहता है कि लगता है जैसे बाबा साथ में है। दूसरी चीज़, कभी हम ट्रैवल में भी जाते हैं, गाड़ी में जाएँ, चाहे ट्रेन में जाएँ, चाहे फ्लाइट से जाएँ, हम 1-2 मुरली की बुक्स अपने पास रख लेते हैं, जो चल रही होती है, जो सीज़न की चल रही होती है, और एक संडे मुरली। 2 बुक्स अपने पास ऑलरेडी हमेशा रखते हैं, जिससे हमारा समय वेस्ट नहीं होता, हम ट्रैवलिंग में भी बुक पढ़ते रहते हैं। क्योंकि ट्रैवलिंग में कभी-कभी मोबाइल में नेट नहीं होता, या कुछ नहीं होता, या सुनने का मन नहीं करता, लेकिन बुक्स पढ़ना बहुत ईज़ी होता है। तो वो भी हमारा टाइम बच जाता है, ऐसे समय भी रीयूज़ होता है, चर्निंग भी होती है, और बाबा के महावाक्यों का बहुत अच्छा अध्ययन भी होता है, और जितना अध्ययन होता है उतना ही अनुभव भी होता है। ओम शांति। ओम शांति। जब भी अव्यक्त वाणी जैसे क्लास शुरू होने से पहले हम बाबा का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि मैं एक गॉडली स्टूडेंट हूँ और परमपिता परमात्मा परम शिक्षक बन के आए हैं और मुझे वाणी सुना रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो अव्यक्त वाणी का सेट, ये हमने
लॉकडाउन के दौरान ही जब ग्रुप पे पता चला था कि सेट आ रहे हैं, मैसेज आया था, तो हमने पूरा सेट मंगा लिया था। उसमें ये लास्ट वाली 16 और 17 वाली नहीं थी, बस 15 तक थी। तो वो हम जाके ले लेंगे, लेकिन ये हमने सारी बुक्स जो है इसको ड्रॉअर में ईयर वाइज लगाया हुआ है, जिसे साइड में ईयर लिख दिया 1969 स्केच पेन से। तो वो एक तो बड़ी खुशी होती है देख के कि सब अरेंज है पूरा ईयर वाइज, उसमें से जो भी चलती है वो निकाल के शुरू करते हैं। फिर उसके बाद जैसे क्लास चलता है जूम मीटिंग पे, तो हम एक रजिस्टर भी साथ में रखते हैं। तो वो और बुक्स में भी अलग कलर्ड स्केच पेन से अंडरलाइन करते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुरली पढ़ने के दौरान ही उसको हम नोट करते जाते हैं, उस दिन की मुरली डेट डाल के और मुरली का टाइटल डाल के और इम्पोर्टेंट 1 2 3 4 करके। और फिर नेक्स्ट डे जब शुरू होती है उससे पहले वो सामने दिखते भी हैं पॉइंट, तो उनको रिवाइज भी कर लेते हैं। तो इस तरह बाबा अ, पुरुषार्थ करा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं अशोक राणा भाई नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरे को 2018 से पहले आशा दीदी ने यहाँ पे ORC में एक बार क्लास करा रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि सभी को, मेरी ओपिनियन ये है कि एक बार अव्यक्त मुरली सबको पढ़नी चाहिए। तो मेरे को ऐसा दृढ़ संकल्प आया कि मेरे को पूरा बुक सेट वहाँ से मधुबन से लेके आना है। और मैं मधुबन गया, पूरा सेट में लेके आया, और लकीली ये ग्रुप भी स्टार्ट हो गया अव्यक्त मुरली अध्ययन का। और मैंने बिना नागा डेली अनुशासन के साथ हर मुरली का अध्ययन और उसके नोट्स अपनी डायरियों में, पूरी डायरी व्यवस्थित रूप से बनाई हुई है, सब में पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और मेरा जो समय था इसका अध्ययन करने का मुरली का, वो था सुबह अमृत वेला के बाद। मेरे को इतना उमंग उत्साह अमृत वेला में आता है, डेली 3:30 बजे, उससे पहले ही अपने आप आंखें खुल जाती हैं। मेरे को किसी अलार्म की, किसी ट्रैफिक कंट्रोल की कभी आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो इतना अच्छा ऐसा लगता है कि कोई म्यूजिक बज रहा है, कोई शंखनाद हो रहा है मेरे को जगाने के लिए, तो ऐसे मेरे को आंखें खुल जाती हैं और मैं अमृत वेला करता हूँ। उसके बाद इतना उमंग उत्साह रहता है, उसके बाद मन करता है कि अव्यक्त मुरली का समय ये सबसे अच्छा है, और मैं उसका अध्ययन, उसके नोट उस टाइम पे मैं लिखता हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मुझे होते हैं। तो मैंने एक भी मुरली से 1969 से 2017 तक 1 by 1 कोई भी मुरली नहीं ऐसी मिस हुई है जो मैंने अध्ययन नहीं किया हो। बहुत अच्छे अनुभव, बहुत मतलब व्यर्थ से बिल्कुल बचे हुए, समय बाकी चीजों के लिए समय ही नहीं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक फॉलो फादर करके ग्रुप है, उसमें ना एग्जाम डेली मुरली का मंडे से लेके सैटरडे तक एग्जाम होता है, और उस एग्जाम को भी अव्यक्त मुरली का ही एग्जाम होता है। वो मुरली उस पर पोस्ट हो जाती है ग्रुप में, और उसका हम प्रिंट निकालते हैं। प्रिंट का दिन में अध्ययन करते हैं और शाम को फिर उस एग्जाम को देते हैं। तो वो भी मेरा बिना मिस किए हुए कोई भी एग्जाम रहता नहीं है, और कभी 99, 100 और उसी के आसपास मार्क्स आते हैं। तो सबसे अच्छी चीज तो मुझे ये लगती है कि हम में ये चेंज हुआ कि एक अनुशासन क्रिएट हुआ। दूसरी बात, हमें ये अव्यक्त मुरलियों से ये हुआ कि किसी के प्रति भी पर चिंतन, पर दर्शन, ये सब बंद हो गया, क्योंकि ये ड्रामा का जो राज बाबा ने क्लियर किया है, वो बहुत अच्छे से बुद्धि में रहता है कि कोई भी गलत नहीं है, कोई भी आत्मा गलत नहीं है, सब अपना पार्ट परफेक्टली ड्रामा अनुसार बजा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज बुद्धि में रहती है, जिसकी वजह से हम किसी के प्रति भी निगेटिव, और हम अपने प्रति भी कभी निगेटिव नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ, ये जो ग्रुप जो भी बना है 2018 में बना था, और अभी दोबारा से प्रफुल्ल भाई, इनको तो मैं मिला हूँ, प्रफुल्ल भाई को अजीत भाई के साथ जगदम्बा हाउस में, तो बहुत अच्छा लगा था, हम घूम के आए थे वहाँ। तो पुरुषार्थ के लिए इससे बढ़िया, मुरली से बढ़िया कोई भी किसी की क्लास हो, और भी बहुत सारी बातें हो, कोई फायदा नहीं है। मुरली से सब कुछ, आपके हर क्वेश्चन का, संशय का सारा जवाब मुरलियों में है। और मुरलियों का अध्ययन अगर प्योरिटी के साथ, बहुत शुद्धता के साथ,
बिना किसी मजबूरी के आप अगर अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत परिवर्तन जीवन में आएगा। तो ये मेरा अनुभव है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सभी को। आपने बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किए। तो है, बुक्स रखने का एक अलग महत्व होता है। और चैट विंडो पर शेर सिंह भाई ने और हमने निरंजन भाई के नंबर भेजे हैं लिटरेचर डिपार्टमेंट से। तो जिनको भी मुरली का सेट मंगवाना है या फिर किसी को लगता है कि कुछ पेंडिंग है, तो बहुत सहयोगी भाई है और हमने खास इन्हें कहा भी था कि आपको कॉल्स आएंगे अभी, क्योंकि हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो वो पूरी तरह से रेडी है। और कुछ कारण से अगर उनका नहीं लगता है नंबर, तो अभिजीत भाई है हमारे, वो भी इस जो क्लब है शुरुआत करने के वो भी निमित्त है, तो उनके भी नंबर हमने दिए हैं चैट विंडो पर। तो आप सभी इसे कॉपी कर लो और किधर सेव कर लो, बिकॉज एक बार वो जूम क्लास समाप्त होती तो चैट्स निकल जाते हैं फ़ोन से। फिर भी किसी को कुछ दिक्कत आती है तो हमें फ़ोन कर देना, हम आपको बाद में भेज देंगे इनके नंबर्स। तो आप ये ज़रूर नोट कर लो, तो जिनके पास भी नहीं है। और एक अच्छा लगता है, जैसे एक आदर्श स्टूडेंट होता है, उनके पास कैसे खुद की टेक्स्ट बुक होनी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसके पास टेक्स्ट बुक खुद की नहीं है और वो इधर-उधर से माँग रहा है, बोरो कर रहा है, तो फिर शायद वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, वो एक चैलेंज होती है। दूसरी बात है कि हाँ, जैसे कुछ 1-2 जनों ने शेयर किया कि कभी-कभी प्रैक्टिकल चैलेंज भी होते हैं, कुछ माताएँ होती हैं बांधेलिया, इतने बुक्स नहीं रख सकते हैं, या शायद इतना घर पे भी कभी-कभी पॉसिबल नहीं होता है, तो कोई हर्जा नहीं, है ना? बाबा ने सब चीज़ों की व्यवस्था सुविधा कर रखी है। तो अभी जब भी हमने क्लब क्लब शुरू किया था तभी वो सुविधा नहीं थी, लेकिन अभी बहुत सारी सुविधा हो गए हैं। ऑफ़िशियल हमारे यज्ञ से हर वर्ष की अव्यक्त मुरली का एक अलग ऐप है। अगर आप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाते हो, तो वो ऐप आपको मिल जाएँगे, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और हर वर्ष की मुरली डेट वाइज़ आप उसके अंदर गो थ्रू कर सकते हो, हाइलाइट भी कर सकते हो। अ, कुछ पीडीएफ फाइल भी जो हम लोग रीडिंग शेयर करते हैं, अगर आपके पास एक्रोबैट रीडर है, कई सारे पीडीएफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एडिट करने की सुविधा देते हैं। तो उसके थ्रू आप एडिट भी कर सकते हो, पीडीएफ फाइल को मार्क कर सकते हो। तो उससे आपको बहुत ईज़ी होगा माना ऑनलाइन रेफ़र करने के लिए भी, ट्रैवलिंग में हो, कभी भी हो। बीकेडीआर लोहार करके साइट है, ऑफ़िशियल साइट नहीं है ये, लेकिन इसमें काफ़ी सारा कंपाइलेशन है। एक बार दिखा देते हैं ताकि जिन भाई-बहनों ने नहीं देखा होगा, उन्हें आइडिया आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से वेबसाइट है ये एक bkdrluhr.com। यहाँ पर अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कहीं तो है अव्यक्त मुरली। हाँ, ये देखिए अव्यक्त मुरली सेक्शन। तो 2 चीज़ें इन्होंने कर रखी है, एक अव्यक्त मुरली सेक्शन है और नीचे आप देखोगे अव्यक्त मुरली प्रोजेक्ट है। तो ये 2 अलग-अलग थोड़ा अंतर है इसमें। तो अव्यक्त मुरली सेक्शन में आप देखोगे हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु 3 भाषा में मुरली है अवेलेबल। बाकी शायद इन्होंने अपलोड नहीं की है। यदि मैं हिंदी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर वर्ष में आप जाओगे तो डेट वाइज़ पीडीएफ, एचटीएम, एमपी3, एमपी4, ईयर वाइज़ पीडीएफ और ईयर वाइज़ एचटीएम। पीडीएफ माना क्या होता है, एक फ़ाइल होती है जो आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हो और कभी भी रेफ़र कर सकते हो। पीडीएफ के अंदर आप हाइलाइट आदि सब कर सकते हो और आपके वो पर्सनल फ़ोन में कभी भी अवेलेबल रहेगी। और एचटीएमएल माना वेबसाइट है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस का फुल फॉर्म होता है। तो माना जैसे आप ब्राउज़र के अंदर इससे पढ़ सकते हो, लेकिन नॉट नेसेसरीली ये हमेशा फ़ोन में सेव होगी। तो अगर आपको क्विकली पढ़नी है तो एचटीएमएल फॉर्मेट है, आप कभी भी रेफ़र कर सकते हो। और आपको भविष्य के लिए रखनी है तो पीडीएफ फाइल। पीडीएफ फॉर्मेट होता है, एडोबी एक्रोबैट इस कंपनी ने ये बनाया है, बहुत सब जानते ही होंगे, व्हाट्सएप से भी इजीली ये फाइल्स शेयर हो जाती है। और यहाँ पर यदि मैं क्लिक करता हूँ डेट वाइज, तो आप देखोगे यहाँ पे भी हर मुरली की इंडिविजुअल
HTML, PDF, MP3। MP3 यहाँ से भी आप सुन सकते हो। बाकी हम लोग वैसे भी हमारे ग्रुप में श्रेया बहन है जो शुरू से सेवाएं दे रही है, तो वो रोज रात्रि मतलब पिछले रात को ही वो मुरली की टेक्स्ट और ऑडियो फाइल व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये वेबसाइट पे रेफर करने की जरूरत नहीं है। ये केवल उनके लिए है जो व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं है, जिनका व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है या कभी-कभी व्हाट्सएप में चैट्स डिलीट हो जाते हैं। तो अभी हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों भी शुरू करेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम में कोई भी चैट्स या ऑडियो डिलीट नहीं होता है और वो सारे फाइल्स सर्वर पे रहते हैं। आपको फ़ोन पर डाउनलोड नहीं भी किया तो चलता है, डायरेक्टली आप सर्वर से सुन सकते हो। टेलीग्राम में एक ग्रुप में मैं समझता हूँ 2 लाख मेंबर्स भी हो सकते हैं। व्हाट्सएप में थोड़े लिमिटेशंस रहते हैं। तो खैर वो सब टेक्निकल बातें हैं, वो हम चर्चा बाद में फिर कभी करेंगे। तो ये वेबसाइट है, इसमें अच्छे से इन्होंने दिया है और यहाँ पर नीचे आप देखोगे अव्यक्त मुरली प्रोजेक्ट में यहाँ पर क्या दिया उन्होंने। ये भी काफी कुछ चेंज करते रहते हैं वेबसाइट, बहुत ज्यादा रिलायबल कभी कभी नहीं रहता है। यहाँ पे पहले इन्होंने सब मुरली क्विज चार्ट ड्रिल आदि ये सब दी थी। अभी कुछ कुछ मिसिंग भी है इसमें। मैं आगे 1972 में बढ़ता हूँ। हाँ, यहाँ पर है। तो जैसे जैसे इनके पास मटेरियल रहता है वो उन लोग अपलोड करते हैं। तो ये जो मुरली क्विज भी है, ये भी हमारे पास पूरा सेट है इसका। शायद इसमें सारा नहीं है, लेकिन एक ग्रुप है ईश्वरीय खजाना टीम, उन्होंने बहुत अच्छे से सारे मुरलियों के ऊपर क्विज निकाली है। तो वो क्विज भी हम लोग रोज व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम में पोस्ट करेंगे। पहले भी किया था और अभी दोबारा करेंगे। तो यदि आपके पास समय है, चेक करना चाहते हैं मैं मुरली का कितना ध्यान में रहता है, तो आप ये क्विज सॉल्व भी कर सकते हो। सुबह क्विज पोस्ट की जाएंगी, शाम को उसके उत्तर। तो दिन भर में आप चेक कर सकते हो कि क्या आपको मुरली कितनी हमें याद रहती है या कौन से क्विज के पॉइंट्स हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीका है मुरली रिवाइज करने का। और शाम को फिर आप चेक कर सकते हो अपने आंसर्स। बाकी ड्रिल भी हमारे पास है। एक भाई है राजीव भाई, जिन्होंने बहुत अच्छे से अलग अलग अव्यक्त मुरली पर कमेंट्रीज रिकॉर्ड की थी। जब हमने की थी वो सेम कमेंट्रीज हम रीयूज भी करेंगे, जो भी उनमें से अच्छी है। तो वो भी कमेंट्री पढ़कर आप योग भी कर सकते हैं। माना मटेरियल बहुत है। पर्सनली मैं कहूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी मटेरियल रेफर न भी करें तो चले, लेकिन मेन मुरली तो एक बार पढ़नी होनी चाहिए दिन भर में। क्योंकि हम में से बहुत जन व्यस्त रहते हैं, ये सब चीज क्विज ड्रिल या जो भी है कमेंट्री, शायद हमें नहीं भी समय मिले, लेकिन एटलीस्ट मुरली पढ़ने के लिए समय तो हम निकाले। और मुरली पढ़ने के लिए भी समय नहीं निकलता, इसलिए ये सुबह का समय है 5 बजे या रात्रि का समय 9 बजे, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर ये गूगल प्ले स्टोर है, यहाँ पर आप सर्च करोगे तो 1969 से 2017 ये कोई तो HPCD स्टूडियो या ऑफिशियल नहीं है, पता नहीं, लेकिन किसी ने तो ऐप डाला है, तो आप कर सकते हो। एक हमारा ऑफिशियल मधुबन मुरली ऐप है और इसके अलावा भी अव्यक्त मुरली के ईयर वाइज भी ऐप्स हैं। आप देखोगे ये जो अव्यक्त मुरली ब्रह्मा कुमारी HQ से जो है, ये ईयर वाइज है, तो ये आपके फोन पे ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा और ये प्रॉपर गूगल बुक्स के फॉर्मेट में है। माना इसके अंदर आप हाईलाइट भी कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स एक बार हमने बताया था, लगे तो दोबारा कल बता देंगे फोन से लाइव कि किस प्रकार आप इसको और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यज्ञ में टूल्स बाबा ने दे रखे हैं, तो आप जितना चाहे इसका लाभ ले सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है कि जब मुरली पढ़ते हैं उस समय बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब एक रीजन वो भी है कि हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए फोन से, कि एक तो हमारा स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा होता है, मतलब आँखों के लिए भी वो इतना अच्छा नहीं रहता है। दूसरी बात हमने कल बताई थी कि इधर-उधर हम मुरली पढ़ते समय डाइवर्ट हो सकते हैं। कभी व्हाट्सएप देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, और मल्टीटास्किंग यूज़फुल नहीं रहता है।
तो मुरली पढ़ते समय बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी हम जुड़े, केवल मुरली ही पढ़े और कुछ नहीं करे उस समय। सुबह-सुबह हम है ना एक कभी-कभी इच्छा होती है कि भई हम बहुत सेवा में बिज़ी है, चलो स्नान भी कर लेते हैं, बाथरूम में मोबाइल रख लेते हैं, मुरली भी चलती रहती है। कैमरा वैसे भी अलाउ मतलब चालू नहीं रखते कोई भी, तो कोई फिज़िकली तो हमें देख नहीं सकता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो एक होता है कभी हम बाथरूम में सुन लेते हैं या कभी प्रेस करते हैं, सुनते हैं, कभी कपड़े समेटते हैं, बेडशीट अरेंज करते हैं। तो ये सब टास्क करते-करते अगर हम मुरली सुनते हैं, हमें लगता है कि हम मुरली सुन रहे हैं, लेकिन इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। हुँ? केवल यहीं पे नहीं, आप कोई भी काम करो, मान लीजिए आप क्लास भी सुन रहे हो किसी की, अगर आपका फुल फ़ोकस उस पे रहेगा ना, तो आप उसमें से ज़्यादा ये ग्रहण कर पाएँगे। तो मैं आपको एक जैसे कल बताया था ना एक वीडियो बताने वाला था कि कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, मैं ख़ास वो वीडियो आपको दोबारा मतलब अभी बताना चाहता हूँ, ताकि हमें एग्ज़ैक्टली पता चले कि मल्टीटास्किंग जो हम सोचते हैं, वो होता नहीं है। तो ये वीडियो उन छात्रों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो बहुत खुश होते थे कि हम पढ़ाई के साथ-साथ फ़ेसबुक भी करते हैं, यूट्यूब भी देख लेते, कई चीज़ें कर लेते और हम बहुत प्रोडक्टिव हैं। तो इनके ऊपर रिसर्च किया गया, कुछ ऐसे छात्रों के साथ जो मल्टीटास्किंग नहीं करते थे और जो कुछ करते थे और रिज़ल्ट क्या देखा गया आपको पता चलेगा। सॉरी ये वीडियो इंग्लिश में है लेकिन सिंपल इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगा, तो आप ये ज़रूर एक बार देखिए। In the last 15 minutes. I feel like the professors here do have to accept that we can multitask very well and that we do at all times. And so if they try and, restrict us from doing it, it's almost unfair because we are completely capable moving in between lecture and other things and just keeping track of the many things that are going on in our lives. No one's actually measured whether these kids are as successful at multitasking as they claim to be. But out in California, a respected research lab is studying their counterparts on the Stanford campus in Palo Alto. They understand the research, they're smart kids, but they seem utterly convinced it doesn't apply to them. We want to study what's really going on in the brain. MRI studies we're going to be seeing. But when it comes to what parts of the brain, we know nothing. These are really the first studies of brain imaging of multitaskers versus non-multitaskers. So anything we discover here is new, because we know zero. Now, in this lab here, we're researching speaking on the cell phone while driving. Tell me about a time when you had to deal with a difficult person. You walk around the world and you see people multitasking. They're playing games and they're reading email and they're on Facebook, etc. Yet classic psychology says that's impossible. No one can do that. In general, our brains can't do two things at once. And we want to ask the question, how do they do it? Do they have some secret ingredient, some special ability that psychologists had no idea about, or what's going on? You guys were chosen because you're very high chronic multitaskers, and that what that NAS allowed us to film one of his studies, conducted on a group of carefully chosen students. On a college campus, most kids are doing two things at once, maybe three things at once. These are kids who are doing 5, 6 or more things at once all the time. The experiment looks simple. Identify numbers as odd or even, letters as vowels or consonants. But it's rife with traps in the form of distractions. NAS is testing how quickly these kids can switch between tasks without losing their focus. I'm pretty much constantly texting, and whenever I study, I have my laptop out and listening. Brian is a junior. I'm watching a YouTube video, I'm checking my email, nonstop refreshing the page. I'm on Facebook chat. He's pretty confident that his multitasking is successful. So that I can always stay connected. So you think you're effective? I think so. Okay. But his results, like others NAS has tested, suggested otherwise. What we found was that you're actually significantly slower when you're switching than when you're doing kind of the same task consistently. Virtually all multitaskers think they are brilliant at multitasking. And one of the big discoveries is, you know what, you're really lousy at it. It turns out multitaskers are terrible at every aspect of multitasking. They get distracted constantly. Their memory is very disorganized. Recent work we've done suggests they're worse at analytic reasoning.
We worry that it may be creating people who are unable to think well and clearly. ओम शांति। तो कई सारे ऐसे रिसर्च किए गए, कुछ ऐसे छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट एग्जांपल्स भी है, जिसके कारण आप खुद भी चेक कर सकते हैं। लेकिन कहने का भाव ये था कि मल्टीटास्किंग हम कोई भी कार्य करते समय अवॉइड करें, क्योंकि ये हमें तभी रियलाइज़ हुआ जब लॉकडाउन में घर पे मुरली सुनते थे। तो काफ़ी कुछ करते थे और ऐसे लगता था कि भाई कान में मुरली सुन रहे हैं, तो बाबा की मुरली हम समझ अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जब इफ़ेक्टिव हमने चेक किया कि कितनी मुरली मुझे याद रहती है मुरली सुनने के बाद, तो उस तरीके से नहीं रहती थी जिस तरीके से फिज़िकली मुरली सुनकर होती थी। तो ये लगभग 1 महीना हमने रिसर्च खुद के ऊपर देखा, तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुरली सुनते समय भले घर में सुन रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में तो कोई ऑप्शन ही नहीं था फिज़िकली जब भी हम सुनते थे। फिर हमने इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च किया कि क्यों ऐसा होता है, और वो एक अलग ही दायरा है, वो इसमें भी विस्तार में नहीं जाएँगे, लेकिन हमें ये एक आप सभी को पॉइंट बताना था, जो बहुत आवश्यक है। तो जब भी हम शेयर करते हैं मुरली, अम, अटेंड करते हैं मुरली, तो बुक्स के अंदर जैसे बताया गया कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट कीजिए। कुछ-कुछ कीवर्ड्स हम अपने लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बाबा ने कोई चीज़ सेवा से रिलेटेड कही है, तो उसको अंडरलाइन करके पीछे हम एस ऐसे लिखें, या फिर हम क्या करते हैं, कुछ बाबा अच्छे उदाहरण देते हैं, कुछ एनालॉजीज़ देते हैं, एग्ज़ाम्पल्स देते हैं। तो किताब का जो ऊपर का खाली सेक्शन रहता है, उसमें वो कीवर्ड्स लिख देते हैं। तो कभी-कभी जब भी हम पेज फ्लिप करते हैं, तो वो कीवर्ड्स भी अगर ऊपर देखते हैं, तो पता चल जाता है कि इस कीवर्ड से बाबा ने क्या चीज़ बताई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल है ना, बाबा कभी उदाहरण देते हैं मेले का, दुनिया का मेला वर्सेस बाबा का मेला। तो बस एक केवल मेला शब्द है ऊपर लिख देते हैं उस मुरली के ऊपर या उस पेज के ऊपर। तो मेला से फिर 1-2 शब्द अगर ऐसे प्रॉप्स रहते हैं अगर हमारे पास, तो दिन भर विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत यूज़फुल रहता है। सेम चीज़ हम साकार मुरली के लिए भी करते हैं, जब भी हम नोट्स बनाते हैं उसके। फिर कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, जैसे अलग-अलग चीज़ों से रिलेटेड, उसे आप अंडरलाइन करके लेफ्ट साइड में कीवर्ड्स लिख सकते हैं। जैसे वो कीवर्ड्स डिपेंड करता है फेस टू फेस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ अलर्ट करने जैसे बाबा पॉइंट्स बता रहे हैं, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क और एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। कुछ बाबा खुशी की बात बताते हैं, तो एक स्माइली फेस। कुछ बाबा हँसी की बात बताते हैं, तो लेफ्ट में एलओएल, लॉट्स ऑफ लाफ्टर। ऐसे कुछ मतलब डिपेंड करता है अभी आपको कौन-सा फ्रेज़, कौन-सा कीवर्ड अच्छा लगता है। तो ऐसे आप अपने बुक्स को मतलब अवेक मुरली को लेफ्ट में कीवर्ड्स लिख सकते हैं। कुछ लोग को आदत होती है कि नहीं, हमें ये सब चीज़ें लिखनी नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा नीट एंड टाइडी वाले होते हैं भाई-बहनें, अच्छी बात है। लेकिन कभी-कभी कहा जाता है कि अच्छे विद्यार्थी वही रहते हैं जिनकी टेक्स्ट बुक सबसे ज़्यादा अनटाइडी रहती है। मतलब हँसी में बताते हैं, अनटाइडी माना कितने आप नोट्स बनाते हो उसके ऊपर कितना ये लिखते हैं। फिर हाइलाइटर का भी आप इस्तेमाल ले सकते हो। हम सभी बाज़ार से 2-3 कलर के हाइलाइटर ज़रूर लेवें। येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू या ऑरेंज, जो भी आपको पसंद है। और जो हमें लगता है हमारे रिलेटेड जो पॉइंट्स है, जो बाबा ने एकदम अटेंशन के पॉइंट खींचा है, वैसे तो बाबा के सारे पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें लगता है हमारे मन को छू गई है, उन पॉइंट्स को हम अलग-अलग कलर से हाइलाइट कर सकते हैं, ताकि जब हम वो मुरली दिन भर में रेफ़र करें, तो वो मुरली हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव साबित हो। बस वो एक पॉइंट पढ़कर ही हमें पता चल जाए कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आप इसी वेबसाइट पे जाओगे, बीकेडीआर, आपको एक अगर एग्ज़ाम्पल बताना है, साकार मुरली, एक ग्रुप है जो साकार मुरलियों को भी इस प्रकार से हाइलाइट करती है। जैसे दिखाते हैं तो एक आइडिया आएगा आपको। जैसे साकार मुरली, इसके अंदर एक सेक्शन है हाइलाइटेड पीडीएफ जीवाईडीएस, ज्ञान योग धारणा सेवा।
तो मान लीजिए 27 तारीख की मुरली, आज की मुरली, अगर हम इसे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए इन्होंने, आई होप सभी को दिख रहा है, मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। अब ये देखिए इन्होंने हाईलाइट किया है, इसमें इन लोग क्या करते हैं, जो धारणा की पॉइंट्स है इसे ब्लू करते हैं, ज्ञान की येलो करते हैं, और योग की रेड करते हैं। और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है, तो यहाँ पे इन लोग हाउ लकी एंड ग्रेट वी आर, तो इतना भी करने के बजाय लकी, है ना, ऐसा कुछ आप कीवर्ड्स लिख सकते हो। तो इस प्रकार ये लोग हर पॉइंट्स को ग्रेडिंग करते हैं। तो ये तो रही मतलब ऑनलाइन पीडीएफ की बात। इसी प्रकार से हम कुछ कुछ पॉइंट्स को हमारे टेक्स्ट बुक में कर सकते हैं। रमनी भाई भी इस प्रकार शेयर करते हैं करके, लेकिन जब हम खुद करते हैं तो उसका एक अलग मजा रहता है। किसी ने चैट पे ये भी पूछा था कि वो हमें फाइल मिल सकती है क्या, तो डेफिनेटली आपको मिल सकती है। आपको एक मिनट, हाँ, अभी आपको अच्छे से दिखेगा। तो डेफिनेटली आपको मिल सकती है। एक हमारा वेब एक लिंक है, वन ड्राइव, http tiny.cc अव्यक्त मुरली। आप इस पर जाओगे तो हमारे जितना भी मटेरियल है सीजन 1 का, हिंदी, इंग्लिश, कमेंट्री, ड्रिल, क्विज, A to Z चीजें, करीबन मैं समझता हूँ 16-17 या शायद 21 जीबी हो गया होगा, 21 जीबी का मटेरियल है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर वहां से ऑनलाइन सुन भी सकते हो। तो इस प्रकार से है। इसमें हम भी कुछ अलग प्रकार से एडिशन करते हैं। अगर आपके पास कुछ आईपैड है, तो आईपैड पेंसिल से आप और भी कुछ क्रिएटिव डिजाइन ग्राफिक्स बना सकते हैं। कल हम आएंगे तो आपको कुछ चित्र बताएंगे हम किस प्रकार रोज की मुरलियों का डायग्राम्स के साथ विश्लेषण करते हैं। तो आपको थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या तरीके हैं हम हमारा मुरली रीडिंग या मुरली अध्ययन का और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो कल हमें जरूर याद दिलाना आप सभी। अनु बहन, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? अनु बहन, अच्छा आपको म्यूट कर रहे हैं। तो अभी समय हो रहा है, तो अभी हम कल है ना 2-3 चीजों पर डिस्कशन और करेंगे कि एक तो हम जो नोटबुक मेंटेन करते हैं, वो नोटबुक जो आपने बताया ना कैसे आप लोग पॉइंट्स लिखते हैं, उसको और इफेक्टिव और प्रोडक्टिव कैसे करें। और मुरली जब भी हम रीड करते हैं ग्रुप में, तो रीड करने के क्या अच्छे गाइडलाइंस है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो मुरली रीड करता है ना, वो भी ऐसा नहीं कि भाई ट्रेन चल रही है बस फटाफट से रीड कर रहे हैं। और भी कुछ पॉइंट्स है पोस्ट रीडिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कल संडे है, कल आप सभी जरूर जुड़ना। तो जितना हम थोड़ा समय देंगे उन चीजों पर, तो थोड़ा हमारा और इफेक्टिव होगा मुरली का अध्ययन। बाकी आज जो कवर किया, किसी के कुछ प्रश्न है या किसी के कुछ सुझाव है, अगर 2-3 मिनट में आप देना चाहते हो तो भले दे, अदरवाइज क्लोज करते हैं। ओम शांति भाई जी, ये मल्टीटास्किंग के ऊपर एक जो वीडियो दिखाया आपने, वो जरा आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये पूरी जो रिकॉर्डिंग होती है ना, रोज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है हमारी क्लास की। तो एक बहन है मुंबई से, वो रोज उनकी सेवा है, कभी उन्हें भी बुलाएंगे, वो भी पढ़ते हैं मुरली यहाँ पे, तो वो ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। और ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, हमने तो एक छोटा सा बताया, जस्ट सर्च करना मल्टीटास्किंग इज नॉट यूजफुल, यूट्यूब पे हाँ, करोगे तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। बट हाँ, इम्पोर्टेंट है ये। तो चलो 2 मिनट हम बाबा को याद करते हैं और क्लोज करते हैं। आत्मा, बाबा की लकी चाइल्ड, लकी हीरा, पहुंच जाए परम धाम, ज्ञान सूर्य शिव बाबा सामने,
अपने ज्ञान मोती मुझ आत्मा पर लुटा रहे हैं। मैं अपने आप को इतने ज्ञान रत्नों से भर रहा हूँ कि आज दिन भर में जब भी मेरा मुख खुले तो बस ज्ञान रत्न ही निकले। ना किसी की निंदा, ना किसी की चुगली, ना इधर उधर की बातें, ना गुस्सा, ना द्वेष, कुछ नहीं। केवल मेरे मुख से सुख के बोल निकले। बाबा के ज्ञान रत्न ही मेरे मुख से निकले। अनुभव करें ज्ञान सूर्य शिव बाबा से हम ये शक्ति भर रहे हैं। और आ जाए साकार दुनिया में भ्रुकुटी के बीच हमारा अगला पाठ बजाने। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा लगता है सभी सुबह मिलते हैं, हमें भी बहुत उत्साह प्रेरणा मिलती है। तो कल कंटिन्यू करेंगे इसी चर्चा को। गुड डे एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ओम भाई जी, ओम बहुत अच्छा शांति शांति लगा। everyone. सबको थैंक यू। शांति।